इसको सिस्टम को लगाया हमें 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन अब तो मार्केट बड़ी डाउन हो गई है। इसकी एंगल बनवाए थे मैंने, ये एंगल के ऊपर तकरीबन ज़्यादा खर्चा तो नहीं था। जो है ये बेस किस चीज़ कैसे बनाई है? कैनेडियन की ये 575 वाट की ये पैनल है और इन्वर्टर इन्होंने 6.2 किलो वाट का लगा, 1.5 फुट की इन्होंने फिलिंग की है कंक्रीट की। इससे पहले गर्मियों में आपका कितना बिल आता था और अब गैर बैटरी का ये सिस्टम अभी फिलहाल चल रहा है इनका। तो इस तरह पिछली गर्मियों में अगर देखा जाए तो पिछली गर्मियों में इनका अच्छा खासा बिल आता था। तो सुहेब भाई, इस पे आपने 1.5 टन का एसी चला के देखा है? चलते mm की वायर ली है। ये वायर का टोटल कितना खर्चा है और ब्रेकर कितने के आए हैं? दिन में तो फ्री है बिजली बिल्कुल असर के टाइम तक। सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है और कितने बजे तक चलता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग कम खर्च में इंतहाई मुनासिब प्राइस का सोलर सिस्टम लगवाकर पूरा घर चलाना चाहते हैं, फ्रिज, पंखे, 1.5 टन का एसी और तमाम लोड सोलर सिस्टम पर चलाना चाहते हैं बगैर वापडा के, बगैर बैटरी के, तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें। इंतहाई मुनासिब प्राइस का ये सोलर सिस्टम लगाया गया है और इस पे पूरा घर चल रहा है। 1.5 टन का एसी और पूरा लोड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, तमाम किस्म की चीज़ें घर की इस पे चलाई जा रही हैं और बगैर वापडा के ये सुबह से लेकर शाम तक ये चलता है, बगैर बैटरी के ये चलता है। तो अगर आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा ही सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि स्किप किए बगैर ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो कौन से एरिया में ये लगाया हुआ है और कितनी धूप यहाँ पर पड़ती है, तो किस डायरेक्शन में कैसे लगाया, कैसे इंस्टॉल किए गए हैं, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप ये देख सकते हैं नाजरीन, ये 575 वाट के तकरीबन 6 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर। और नीचे चल के आपको इन्वर्टर भी दिखाते हैं, कौन सा इन्वर्टर लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर है और कितनी प्रोडक्शन दे रही है ये सोलर पैनल। इस टाइम ये नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बादल हैं। तो जैसा कि मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकते, बादलों में ये कितनी प्रोडक्शन दे रहा है, फुल धूप में कितनी प्रोडक्शन देता है, और आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। ये देख सकते हैं, ये 6 पैनल लगे हुए हैं 575 वाट के। और मजीद डिटेल भाई से जानते हैं जिन्होंने ये सोलर सिस्टम लगवाया है, कितने के ये सोलर सिस्टम लगे हैं और मुकम्मल डिटेल इनसे जानते हैं, मुकम्मल खर्चा इस पे कितना हो गया है। तो ये देख सकते हैं, इन्होंने ये बेस भी बनवाई है, इन्होंने फ्रेम वगैरह भी अपने बनवाए हैं। खर्चा इनसे पूछते हैं कि इस पर कितना अखराजात आ गए हैं और इससे कितना फ़ायदा ले रहे हैं। ये ऐसी डायरेक्शन में इन्होंने इंस्टॉल किए हैं कि ये पूरा दिन तकरीबन मगरिब तक जो है ना इस पे धूप पड़ती रहेगी। सामने अभी तक इसमें इतनी आबादी भी नहीं है, टाउन में हम मौजूद हैं, तो बाकी सामने मकान भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे भी इतने मकान नहीं है, जिसकी वजह से डायरेक्ट धूप पड़ रही है। और पहले इनका कितना बिल आता था और आजकल इनका कितना बिल आ रहा है। सुहेब भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुने सलीम भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब भाई, ये बताएं कि कितना अर्सा पहले सिस्टम लगवाया आपने? इसको सिस्टम को लगाया हमें 2 मंथ हो गए हैं। कैनेडियन एन टाइप बाईफिशियल ये पैनल लगवाए इन्होंने, कितने वाट के? ये सर है 575 वाट का एक पैनल है। उस टाइम क्या रेट मिला था 2 महीने पहले? उस टाइम 2 महीने माल रेट मिला था 55 रुपए पर वाट, लेकिन अब तो मार्केट बड़ी डाउन हो गई है इसकी। 55 रुपए पर वाट इन्होंने लिया था और आजकल जो इसका कैनेडियन एन टाइप का रेट चल रहा है, मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ रेट है, 42, 43, 44 तक इसका रेट चल रहा है मुख्तलिफ मार्केट में। अगर आप बड़ी मार्केट में रुक करेंगे तो बड़ी मार्केट में तकरीबन ये 42 रुपए आपको मिल जाए कैनेडियन एन टाइप, और छोटी मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ये तकरीबन 44 रुपए रेट चल रहा है इसका। और इसी तरह अगर आप बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में पैनल लेते हैं, मुकम्मल पैलेट अगर खरीदते हैं तो इसका रेट 41 रुपए तक लगेगा। और अगर आप कम पैनल लेते हैं, 2-4 पैनल लेते हैं, तो परचून रेट के हिसाब से आपको ये तकरीबन 45 रुपए पर वाट मिलेगा आ रहे हैं। और इसके साथ ये बताएं कि इसका फ्रेम आपने नहीं लिए? नहीं, एंगल बनवाए थे मैंने। ये इन्होंने बड़ी कफ़ायशवारी से काम लिया है ये सुहेब भाई ने। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि फ्रेम आप जानते हैं कि फ्रेम का रेट मार्केट में बहुत हाई है। अगर आप L2 या L3 का फ्रेम लेते हैं तो तकरीबन मार्केट में 14 गेज में आपको लेना पड़ेगा। 14 से अगर 16 गेज का भी लेते हैं तकरीबन मार्केट में 5500 से 6000 रुपये का एक फ्रेम चल रहा है। और ये खुद से इन्होंने ये एंगल वगैरह तैयार करवाए हैं। एक एंगल इनसे पूछते हैं कि टोटल कॉस्ट इसमें कितनी आ गई। सुहेब भाई, 6 पैनल लगे हुए हैं, इस पर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? इस पे ओवरऑल मेरा कोई 4 से 5 हज़ार रुपये मेरा खर्चा है इसके ऊपर। 4 से 5 हज़ार सिर्फ जो है वो 6 पैनल का जो खर्चा आया है वो सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये आया है। तो नीचे जो है ये बेस किस चीज़ कैसे बनाई है सुहेब भाई? इसमें असल में सलीम भाई छत के ऊपर सुराखी है, पहले स्लोवल बोर्ड लगाए हैं, फिर इसकी फीलिंग कर रही है कंक्रीट से। और
आंधियों से बचाने के लिए सोलर पैनल का नुकसान ना हो, ये अंदर रावल प्लग लगाए गए हैं छत के अंदर और ऊपर ये कंक्रीट लगाए गए हैं। देख सकते हैं आप 6 पैनल इन्होंने लगाए हैं और इन्वर्टर इन्होंने 6.2 किलोवाट का लगा। 6.2 है, 6.2 किलोवाट का है, सन लाइफ कंपनी का। सन लाइफ कंपनी का मॉडल आपको दिखा देते हैं नीचे चल के। अच्छा शोएब भाई, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है आपकी जो सोलर पैनल? सोलर पैनल की तकरीबन 190 तक। 190 के जी पैनल आए हैं इनके, 6 पैनल 575 वाट के। 500। अगर आप अब लगवाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी 2 महीने 2.5 महीने पहले लगवाया था, रमज़ान से पहले इन्होंने लगवाए थे, तो उस टाइम कॉस्ट इसकी ज़्यादा थी और अब तकरीबन ये 140 पर वाट 10 से 11 रुपये आप मजीद कम हो गया है। अब जो रेट मौजूदा रेट चल रहा है वो कैनेडियन एन टाइप बाईफिशियल का 42 से 44 राउंड अबाउट चल रहा है। इस तरह अगर बात करें इसके जो एंगल हैं L2 या L3, 14 गेज में इन्होंने लगवाए, इन्होंने खुद ही बनवाए हैं ये एंगल। और इस पे जो इनकी टोटल कॉस्ट आई है वो 5000 रुपये आई है। 5000 कंक्रीट समेत इनकी 5000 रुपये कॉस्ट आई है। तो बहुत ही कम प्राइस में, कम पैसों में इन्होंने ये जुगाड़ लगाया है। बोर्ड लगाकर और ऊपर जो है वो तकरीबन 1.5 फुट की इन्होंने फिलिंग की है कंक्रीट की, ताकि आंधी तूफान वगैरह से जो इनकी पैनल बच सके। तो बहुत अच्छा काम किया है, पायदार काम है और कम पैसों में इन्होंने ये जुगाड़ लगाया है। तो ये इन्होंने लगाए हैं जी, सीरीज में इन्होंने कनेक्ट किए हैं, सीरीज में लगाए हैं ये पैनल। सीरीज के अंदर सीरीज में लगे, सीरीज में ये पैनल लगाए हैं 6 पैनल। और इस तरह इनका 3.6 का तकरीबन इन्होंने सिस्टम लगाया है और इन्वर्टर इनका जो है वो इसके पास कैपेसिटी मौजूद है। 6.2 का इन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो मजीद बढ़ाने का है प्रोग्राम? हाँ जी बिल्कुल, 6 प्लेटें और इंशाल्लाह बढ़ानी है। मजीद इन्होंने 6 पैनल और लगाने, इसके साथ अटैच करने हैं, तब इनका जो है 6 किलोवाट का इनका सिस्टम पूरा हो जाएगा। 6 किलोवाट पे क्या क्या चीज़ें ये चला सकते हैं, मजीद नीचे चल के आपको इन्वर्टर भी दिखाते हैं और कितनी ये बचत हो रही है। पहले इनका बिल कितना आता था और अब कितना आता है। अच्छा शोएब भाई, ये 2 महीने माशाल्लाह से आपके सोलर सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले गर्मियों में आपका कितना बिल आता था? और बिल स्टार्टिंग में कम से कम 15-16 हज़ार स्टार्ट हो जाता था हमारा चौथे मंथ से। अब अच्छा, बगैर एसी के? बगैर एसी के इनका 15-16 हज़ार रुपये बिल आता था हर महीने। और इस गर्मियों में इन्होंने तकरीबन 2 महीने का तकरीबन 4000 बिल आया। अभी इन्होंने बैटरियां नहीं लगाई हुई, अगर ये बैटरीज लगा लेते हैं साथ में नाइट में बैकअप लेने के लिए तो मज़ीद भी इनकी बचत हो सकती है। इन्होंने अभी बैटरियां अटैच नहीं की हुई, तो इन्होंने बैटरीज भी लगानी है, 2 बैटरीज ट्यूबुलर बैटरीज इन्होंने अटैच करनी है इसके साथ। बगैर बैटरी के ये सिस्टम अभी फ़िलहाल चल रहा है इनका। तो मार्च में भी इनका जो बिल है वो तकरीबन 4000 रुपये आया और इसमें फ्रिज वगैरह लाइट्स वगैरह चलती रही हैं और थोड़े बहुत इसमें पंखे वगैरह भी चल रहे थे। बाकी इस्त्री हर चीज़ पे जो है वो चला रहे थे इस पे। भाई इस पे आपने 1.5 टन का एसी चला के देखा है, चलता है? हाँ जी बिल्कुल, 1.5 टन का एसी, साथ में एक फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर जो फ्रिज है वो भी चल जाता है। 6 तो एसी भी इस पे 6 पैनल पे चल रहा है। 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6 पैनल हैं। तो दोपहर के टाइम जब फुल करंट दे रही होती हैं ये पैनल, तो उस टाइम इनके पंखे, फ्रिज और साथ में लाइट्स वगैरह और 1.5 टन का एसी भी चल रहा होता है। तो अगर ये गर्मियों में फुल फ्लैज एसी चलाते हैं तो गर्मियों में इनका जो बिल आता था वो तकरीबन 30 के राउंड अबाउट 30 तक पहुंच जाता था बिल। आराम से ये 12 से 5 बजे चला, 5 घंटे चलता था और बिल हमारा 25 से 30 के दरमियान। तो इस तरह 10,000 15,000 बगैर एसी के ये इनकी बचत हो रही है। अगर ये एसी चलाते हैं, जैसे कि अब अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, तो गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ेगी तो एसी भी चलाना स्टार्ट कर देंगे ये। तो एसी जब चलेगा तो एसी के साथ इनकी जो माहाना बचत होगी वो तकरीबन 20,000 पर मंथ होगी। 5,000 तो इस पे कॉस्ट आ गई आपकी। हाँ जी। और इसके अलावा ये आपने पाइप वगैरह लिए वायरिंग के लिए? हाँ जी, पाइप लिए हैं, कुछ ब्रेकर्स वगैरह लिए हैं। ब्रेकर्स लिए और वायर पाइप और वायर के कितना खर्चा आया तकरीबन? बस ये ब्रेकर, पाइप, वायर्स, ये डीसी वायर है 6 mm की वायर ली है। अच्छा, 6 mm की वायर है? हाँ जी, वायर ली है पाकिस्तान केबल वालों की। अलावा कुछ पाइप्स वगैरह लिए हैं, इसके अलावा ब्रेकर लिए हैं, चेंज ओवर। अच्छा, ये बताएं कि वायर का टोटल कितना खर्चा है? वायर हमारी है तकरीबन 6,000 के राउंड। 6,000 के। इसमें पाइप भी इंक्लूड है? नहीं, विदाउट पाइप के। विदाउट पाइप। पाइप का तकरीबन 1000 रुपया लग गया। हाँ, पाइप का इसका लग गया है। बाकी ब्रेकर्स के ब्रेकर कितने के हैं? ब्रेकर चेंज ओवर जो है ये मिला के तकरीबन 14,000 का खर्चा। 14,000 का इसका खर्चा है। 14,000। और लेबर कितनी लगी है? लेबर इंस्टॉलेशन के 15,000 रुपए।
इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो है वो 15,000 15,000 लेकर गए हैं, लेबर चार्जेस। और इसमें इन्होंने कंक्रीट भी किया है, ये एंगल भी इन्होंने लगाए हैं। हाँ जी, एंगल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने लगा एंगल ये वेल्ड वगैरह उन्होंने किए हैं, सब कुछ उन्होंने किए जी। रहा इनके जो टोटल एक्सपेंस आ गए हैं सोलर पैनल वायर के 1,96,000 और प्लस चेंज ओवर और ब्रेकर्स वगैरह मिला के तकरीबन 1,10,000 15,000 की इंस्टॉलेशन, 2.25 लाख रुपए तो 2.25 लाख। और प्लस में इन्वर्टर कितने का लिया आपने? 1.5 लाख रुपए का लिया था सन लाइफ का। सन लाइफ का इन्होंने हाइब्रिड 6.2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड प्लस बैटरी विदाउट बैटरी इन्होंने इन्वर्टर लिया है, वो भी आपको नीचे चल के दिखाते हैं। वो इन्होंने 1,50,000 रुपये का लिया है और आजकल मेरे ख्याल में उसका रेट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 5-10 हज़ार का फर्क पड़ गया होगा। में शामिल किया जाए ये अखराजात तो कितना? 3,75,000 की कॉस्ट आ चुकी है इनकी टोटल। और छोटे मोटे अखराजात और भी थोड़े बहुत हो चुके हैं इसमें, जो ये लेकर आए हैं सोलर पैनल, इसके रेंट वगैरह किराया वगैरह भी। बाकी टोटल इस पे लग गया 4 लाख लग गया। 4 के नियर अबाउट हो चुके हैं। सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? सुबह देखेंगे सूरज 6 बजे के बाद 6:30 बजे बाद स्टार्ट हो जाता है। 6-6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है इनका सिस्टम। और कितने बजे तक चलता है? यसर का टाइम चलता है 5 बजे, 4:30, 5, 5:30, 5-5:30 बजे तक चलता रहता है। फुल टाइम में धूप रहती है, शाम तक तकरीबन 80 के बाद तक ये इनका सिस्टम काम करता रहता है। तो जब ये घर वगैरह बन जाएंगे तो फिर हो सकता है इसकी थोड़ी सी जो है ड्यूरेशन का कम हो जाए। तो नाज़रीन 4:15 का टाइम हो चुका है शाम के और सूरज के सामने बहुत ज़्यादा बादल भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और वोल्टेज आप देख रहे हैं सिर्फ 88 वोल्ट ये करंट दे रहे हैं। 88 वोल्ट पर ये ट्रिप कर चुका है सोलर इन्वर्टर। तो करंट पूरा ना होने की वजह से ये ट्रिप कर चुका है। इसको तकरीबन 160-170 वोल्ट करंट चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। तो इतनी धूप की शिद्दत ना होने की वजह से ये ट्रिप कर चुका है। तो मज़ीद डिटेल इस इन्वर्टर के हवाले से आपको लोड ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इस पर कितना लोड हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, ज़बानी कलाम ये बताया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल डिटेल इसके हवाले से बताएंगे, आपको परफॉर्मेंस इसकी चेक करवाएंगे जब धूप होगी। और इसके साथ साथ वापडा भी मौजूद होगी, मुकम्मल डिटेल इसकी बताएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।